अब एक फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन मतलब क्या होगा? वृद्धि। तो कोई भी विलयन है जिसमें हम अवाष्पशील विलय मिला देते हैं। कोई भी क्या है? एक विलायक है जिसमें हम अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। इसका सिंपल सा चीज देखना, जो जल होता है, जो क्या होगा? जल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प। ये बात सब जानते थे? जानते थे कि नहीं? अगर जानते थे। नहीं, अगर हम जल में नमक मिला दें, जल में क्या मिला दें? नमक, और इसको गर्म कर दें बहुत टाइम तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको भी गर्म कर दें, इस मिक्सचर को भी, जल और नमक के मिक्सचर को भी, तो क्या वो वाष्प बनेगा? जल वाष्प बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, जल को डेगची में गर्म कर रहे हैं, तो ताप दे रहे हैं, पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है? जल में जा रहा है। पूरा का पूरा ताप कहाँ जा रहा है? जल। लेकिन अगर हम जल में मिला दिए हैं नमक, जल में क्या मिला दिए? नमक, और उसको भी बराबर ताप दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ ताप तो नमक सोखेगा ना, कुछ न कुछ क्या करेगा? सोखेगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प नहीं बनेगा। कितना में बनेगा? मान लो 110 डिग्री सेल्सियस में वाष्प बनेगा। पहले 100 में बन रहा था, अब कितने बना? 110 में। तो क्वथनांक में क्या हुआ? कमी की वृद्धि? वृद्धि हुआ। क्वथनांक में क्या हो गया? वृद्धि। तो इसी घटना को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। ये कब होता है क्वथनांक में उन्नयन? किसी की चीज में क्वथनांक में उन्नयन कब होता है? नमक मिलाने से। सिर्फ नमक नहीं, और भी कुछ मिला सकते हो, लेकिन वो मिलाओगे वो कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए, मतलब वाष्पित नहीं होना चाहिए। इसमें नमक और शक्कर हमारे आसपास ज़्यादा मिलते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके किसमें वृद्धि होती है? क्वथनांक में। इसी घटना को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, इसका पता कैसे लगाएंगे? ये जो इसका जो एग्जाम्पल मैं लिया था जल और नमक का, जल का जो 100 डिग्री सेल्सियस था उसको मान लो T1, और 110 हो गया, इसको मान लो T2। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा? T1 T2 माइनस T1। कितना का वृद्धि हुआ? तो 110 में 100 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना का वृद्धि हुआ। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता समझते हो? क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन को किससे दर्शाए? डेल्टा T से दर्शाए। अच्छा, क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग का हो जाएगा B। तो डेल्टा TB समानुपाती मोललता को दर्शाते हैं बड़े वाले m से कि छोटे वाले m से? स्मॉल m, मतलब इससे।
अब ये समानुपाती है, समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई क्या लगेगा, स्थिरांक लगेगा। तो स्थिरांक लगेगा k, यहाँ पे b है तो यहाँ भी लगा देंगे b, और यहाँ आ जाएगा m। यहाँ पे k भी क्या है, k भी है मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये क्वथनांक में उन्नयन हो गया समाप्त। जैसे हम लोग वाष्प पदार्थ में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना पढ़े थे, वैसे इसमें भी क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे अवाष्पशील विलेय बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि नमक हम हर सवाल में मिला रहे हैं, नहीं मिलाते तो नहीं आता। तो बोर्ड अभी भरा हुआ है, बोर्ड को पहले साफ करते हैं। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। यहाँ पे आणविक द्रव्यमान आया है, मतलब MB की गणना फिर से करनी है। क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा अभी जस्ट लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिखे थे, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। उस लाइन को फिर से लिखना पड़ेगा कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाते हैं डेल्टा TB समानुपाती M, डेल्टा TB बराबर KBM, और KB तो अभी जस्ट देखे हैं कि क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो इसके बारे में बार बार परिचय नहीं देते हैं। और इसमें M क्या है, M बराबर यहाँ पे है मोललता। अब मोललता का व्यंजक निकालेंगे हम लोग। तो जिस दिन मैं मोललता पढ़ा रहा था तो मोललता में एक फॉर्मूला आया था, यह सूत्र आया था, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा, यहाँ पे आया था 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला आया था मोललता जिस दिन पढ़ रहे थे उस दिन। मोललता को दर्शाते हैं स्मॉल m से, और विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को दर्शाते हैं वेट W से, और विलेय आया है तो विलेय के लिए क्या हो जाएगा, B। आणविक द्रव्यमान के लिए M उपयोग करते हैं और विलेय है इसीलिए हो जाएगा B। 1000 यहाँ पे रहेगा। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को इस चीज़ से दर्शाते हैं और विलायक है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक लगा बात। मोललता का फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, मोललता का मान निकाल चुके हैं, तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे, फिर आ जाएगा। M का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये वाला लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा, M के जगह पे वो तामझाम लिखा जाएगा। तो डेल्टा TB बराबर KB गुणा M के जगह पे ये, हमको किसका मान चाहिए, हमको MB का मान चाहिए। MB इस पूरे लाइन में कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे, और इसका मान चाहिए तो ये बराबर के उधर है, इसको बराबर के इधर कर देंगे तो ये बटे में, बटे के नीचे इधर आएगा तो बटे के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे M एक ऐसे करके बटा बना लेंगे। KB बटे के ऊपर है, WB बटे के ऊपर है, 1000 बटे के ऊपर है, TB बटे के ऊपर है, उधर जाएगा तो डेल्टा TB बटे के नीचे चला जाएगा, और इधर ये बटे के नीचे था तो इधर आ चुका है यहाँ पे, तो WA बचा है तो WA यहाँ पे है। और ये इस बार लाइट नहीं कटा फाइनल व्यंजक से पहले,
ये वाला जो व्यंजक है ना, वो है क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड अंकित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दोनों पूछे जाते हैं। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, वार्षिक परीक्षा से 1 महीना पहले, अभी नहीं।